पट खोली दरस दिखाया, जेहि कारणीषि धापचे सो, गुरु कृपा से पाया। अकमूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दीन पूर्णानंद ध्येय आरार स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु न बढ़ी, साधन तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और भी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव है आप ही के हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सदगुरुदेव जो है सभी जीवों के हैं। आपको क्या करना है? आपको जो है उपदेश लेकर के और जो है चुपचाप साधना करनी है। स्वामी जी क्या कहा? सतमार्गति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। सतमार्गति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। आप सद्गुरु के हंसो और हंसनी हो, भेद को बुझो। स्वामी ने क्या कहा? सतमार्गति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। तो जो सुख है वह सद्गुरु के चरण में है। सीधे सीधे देसी भाषा में आबू जाओ अपने हृदय में। सद्गुरु सबके हृदय में है, बस हम लोग भुला गया है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन कोय। बलिहारी वही घट की, जेहि घाटा पर घट होय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सभी के हृदय में जो है परमात्मा विद्यमान है, लेकिन वो भुला गया है। वो जो है कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर में वो परमात्मा है नहीं। आप भेद को समझिएगा। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। सब घाटा व्यापक साइया, सुनी से जन कोय। बलिहारी वही घट की, जेहि घाटा पर घट होय। तो कोई ये नई चीज नहीं है जिसको आप खोज रहे हो, वो सबके पास में है, केवल और केवल भुला गया है।
और आप बोलोगे कि ये कैसे भुला गया। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी, उनको भी डर लगता है कि मैं कभी भूलूं नहीं। पूरा संसार भुला गया है, जो है क्या है, उसको सदगुरु जो है लखा देता है। आप भेद को समझिए, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर परमात्मा न होवे, सदगुरु न होवे। सबका घट में है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। किसी का माइक खुला हुआ है, वो जो है अपना बंद कर ले। बाबू चलो चलते हैं। कहाँ क्या कर रहे हो तुम? तो जो सदगुरु के जो हंस हैं, खोल दिए तुमने बाबू। जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, उसी को जो है बूझना है। कहीं बाहर नहीं जाना है आपको। सबक परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगाई बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आप भेद को समझिए। सदगुरु के संग प्रीत करना पड़ेगा, आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम ऐसा वाला नहीं है जो संसार में प्रेम आप समझते हो, वह प्रेम नहीं है। प्रेम जो है अलग वस्तु है। जो संसार प्रेम आप समझते हो वैसा प्रेम नहीं है वो। तो सदगुरु संग प्रीत करने स्वामी जी क्या कहते हैं? परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगाए बीत, जीवत्रिता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो प्रभु जो है जीव के साथ अनंत काल तक है, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन उसका बोध जो है बिना सदगुरु का नहीं होगा। क्योंकि जो है सदगुरु ही लखाता है। ये जो विहंगम योग है, इसमें आप साधना करके और उस चीज को आप लख सकते हो, बूझ सकते हो, समझ सकते हो। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा, जोग विहंगा समाधि में, ज्ञान गान में प्रभु होय। जोग विहंगा समाधि में, ज्ञान गान में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, योगा विहंगा समाधि में, ज्ञान गान में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। विहंगम योग के समाधि में परमात्मा जो है ज्ञान गम्य हो जाएगा। इसी सभा में कई सदगुरु के हंस हंसनी हैं, जिनको जो है परमात्मा का बोध है। देखो, बोध होना अलग बात है, दूसरे को बोध कराना वो अलग बात है। आप भोजन तो बना लोगे, बहुत सारे गुरु बहन लोग हैं एकदम बढ़िया भुज्जे भोजन बनाता है,
भोजन परोसना भी जानता है और भोजन खिलाना भी जानता है, लेकिन उसको बोलो कि भाई किसी और को भोजन बनाना सिखा दो, वो मुश्किल काम है। क्योंकि जो बनाने वाला है उसके हृदय में प्रेम है और वो सीखना चाहता है, तो अभी होगा। आप भेद को समझिए। स्वामी जी ने क्या कहा? अधिकार मानव जाति की, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी दीहु शिक्षा, करे परीक्षा रत रहा। तो विहंगम योग उसके लिए है जो प्रभु को जानना चाहता है, प्रभु का इच्छुक है। उसको जबरदस्ती नहीं दिलाना है शिक्षा। आप भेद को समझिए। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, प्रभु को जानना चाहता है, जो है जिसको बहु प्रतिभावान बनना चाहता है, उसके लिए भी अंगम योग है। ये नहीं आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, जबरदस्ती नहीं दिलाना है। स्वामी जी कह रहे हैं अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी दीहु शिक्षा, करे परीक्षा रत रहा। इसीलिए उपदेष्टा लोग भी जल्दी नहीं सुनता है। आप एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, चौथा 5वां बार आप बोल करके जो है देख लेना, पक्का आपको उपदेश हो जाएगा। ये तो उपदेश लेने के वाले के ऊपर निर्भर है। जब उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा तो ऑनलाइन भी उपदेश ले लेगा, जा करके ले लेगा। और जब उसका प्रेम ही नहीं है तो जबरदस्ती उसको देने का कोई लाभ ही नहीं है। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, स्वामी जी खुद ही बता रहे हैं, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी दीहु शिक्षा, करे परीक्षा रत रहा। तो अच्छा ये बताओ, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, पूरा संसार ढूंढ क्या रहा है? सबको जो है आनंद चाहिए। आनंद के लिए तो जो है घर बना रहा है, शादी कर रहा है, पुत्र पुत्री उत्पन्न कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है, इतना जो है ना कठिन से कठिन जो है ट्रेनिंग कर रहा है। बहुत सारे बच्चे गांव में भी सुबह उठ करके दौड़ लगा रहे हैं। क्यों? कि दौड़ लगाना सीख जाएंगे, नौकरी मिल जाएगा, सुख हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे हंसनी, सुख शांति आनंद प्राप्ति तो चेतन देश में जाने से होगा। आप बहुत बड़ा अधिकारी बन जाओ, राजा बन जाओ, लेकिन आनंद नहीं पूछ पाओगे। स्वामी ने क्या कहा? कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है,
आसन भोग विलास। आप भेद को समझिए। स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। स्वामी जी पूछ रहे हैं आपसे एक कौन सा ऐसा आनंद है जिसको आप एक बार भूल लोगे, एक जान जाओगे, एक बार बुझ जाओगे, जो भूला हुआ है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। एक बार आप भोग लेकर जग में संसार उदास हो जाता है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, राजा का पद भी तुच्छ है बोल रहे हैं स्वामी जी। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। भोग विलास की आशा क्या करना, आनंद ही ऐसा है। उसी आनंद को जो है स्वामी जी जान चुके हैं और पूरे संसार को बोध करा रहे हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी उस आनंद को बूझ चुके हैं, जान चुके हैं। लेकिन आप हो कि आप अजुराए हुए हो। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाय, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वही सुख तो स्वामी जी बूझ चुके हैं। स्वामी जी को भी डर रहता है कि मैं कहीं भूल न जाऊं। इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा स्वरवेद में, पहले स्वामी जी रो रहे थे, स्वामी जी बूझा नहीं था, स्वामी जी जाने नहीं थे। और जब स्वामी जी मतलब जान गए, बूझ गए, तब क्या कहते हैं, हम तुम हम एक हैं। हम तुम हम एक हैं। हम तुम के देव, लोहाय अग्नि
स्वरूप भाया अब कछुरा न भेव। आप भेद को समझिए। वही सदाफल देव जी महाराज जब बूझ गए तब क्या कह रहे हैं, हम तो महा एका है, हम तो माए के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया अब कछुरा न भेव। भूले मति अभी मानया स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना न पर भाव। ये स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी को भी डर लग रहा है कि मैं कभी भूल न जाऊं। नित्य अनादि सदगुरु देव ने स्वामी जी को वही आनंद भोग का बोध कराया। तब वो क्या कह रहे हैं, भूले आपन रूप बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप, आपन रूप बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो वहीं पर स्वामी जी उसके दूसरा दोहा तुरंत लिख रहे हैं, भूले मति अभी मानया स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना न पर भाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्दनी वही स्वामी जी जो है जब उस आनंद को बूझ गए तब आपको देने के लिए कहा उन्होंने, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो आपको क्या करना है? तो स्वामी जी ने सीधा सीधा बता दिया, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा जग झोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, आप गुरु के चरण में समा जाओ। इस संसार में सदगुरु के चरण में कैसे समाया जाता है, वही भेद तो जो है आपको भजनों में बुझना है। भजन में सारे भेद जो है एक एक करके कबीर साहब ने खोल दिया है। एकदम कोई ऐसा जो है जीव नहीं है जिसका अंतरात्मा वो जो प्रभु न हो। तो सदगुरु हमें आपको कभी नहीं छोड़ पाएगा।
बस हम लोग उसको भुला गए हैं। तो उसका जो है याद आ जाए, उसीलिए तो स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदं कानन, अति दामिनीदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदं कानन, हो अति दामिनीदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थी, वो सब घट ही में है, और ये पूरा जो है ये सब नाश होगा। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थी, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ बैल संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ बैल संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ बैल संत सुजाना। तो आपको जीती जी सदगुरु के भेद को बुझना है। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा, और जन्म होते ही फिर ऐसे ही चक्र में फंस जाओगे। ये जीव जो है अनंत काल से ऐसे ही भटक रहा है। वो तो सदगुरु बता देते हैं। सदगुरु जब बता देते हैं तो जीव अपना उसी भूमि पर रहता है। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जोही बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जोही बटिया, आपा न आए न लिखियो पठाए। कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जोही बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जोही बटिया, आपन आए न लिखियो पठाए। कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जोही बटिया, आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में। रही रही के धड़केला छतिया हो,
हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। कहत कबीरा सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, हमर स्वामी जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, आपको जितने भजन आप गा सकते हो, भजन तो आपको गाना ही पड़ेगा। बिना भजन गाए कैसे चढ़ पाओगे? भजन गाते बजाते आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कब पहुंच गए। इसलिए भजन गाना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा भेद जो है भजन में जो है गोपनीय रूप से छुपा हुआ है। तो हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। तो कहता कबीरा सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया, बैठल जोही बटिया। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो द्वारा धनी के बैठी कर, द्वारा धनी के बैठी कर, धका धनी के खाय। द्वारा धनी की बैठी कर, धका धनी की खाय। कबहू का धनी का निवाजई, जो दारा छाड़ी न जाय। तो भाई सुनाई महल में, भाई सुनाई महल में, भक्त पड़ा हो दरबार। भाई सुनाई महल में, भक्त पड़ा हो दरबार। खुल कपाट दर्शन मिले, शोभा पुंज जय पार। खुल कपाट दर्शन मिले, शोभा पुंज जय पार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, तो द्वार कैसे खुलेगा? तो स्वामी जी क्या क्या बता रहे हैं? तो दुर्लभाया नर देह है, दुर्लभाया नर देह है। एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है। हठ जोगी पैठार। तो जो है
आगे क्या कहते हैं? तो 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। तो जो है सब लोग नहीं जाएगा उसमें। जो खास खास जो प्रेमी हैं, जो सदगुरु के हंस नहीं है, वही जा पाएंगे। तो जो है प्रेम कैसे करोगे? प्रेम कैसे करोगे? तो वही प्रेम जो है सूरत से होती है। कैसे होता है सूरत से? समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी। एका कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी। निस कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती है। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति के लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। तो निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो पिया मिलन की जुगती जो है क्या करना है? तो सदगुरु के चरणों में व्रति को संभालना है। इतना आसान काम आपसे नहीं हो रहा है। तो निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी। निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी। कहत कबीरा, सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने तो बता दिया, कबीर साहब ने बता दिया। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो आज का नहीं बताया है ये, आप विचार करो।
पहली बार और कबीर साहब ने ये भजन गाया होगा, तो उस समय के सब लोग समझ गए। और आप जो है रोज ही गाई जाती है, फिर भी नहीं आप समझ पा रहे हो। आपको क्या हो गया है? गुरु के चरण में सूरत को संभालना है। इतना आसान काम है, दुनिया भर का काम कर लेते हो, लेकिन गुरु के चरण में सूरत को संभालना ये नहीं आता है आपको। गाड़ी संभाल लेते हो, मोटरसाइकिल संभाल लेते हो, हवाई जहाज संभाल लेते हो, ट्रेन संभाल लेते हो, और गुरु के चरण में जो है मन को नहीं संभाल पाते हो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। अति अधीन हो जाओ, संभल जाएगा। स्वामी जी आपको हर भेद बता दिए हैं, और आपको कि बस इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। सारा का एक ही उपाय है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर यौलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू आपके मन को दूर नहीं जाना है, गुरु के चरण में लगे रहना है। इतना आसान काम आसान भाषा में, भोजपुरी भाषा में स्वामी जी ने बता दिया, कबीर साहब बता दिया, और आपको पूरा जो है ना सब समझ जाओगे। इतिहास भी, भूगोल भी, क्या क्या बूझ जाते हो। और गुरु का चरण नहीं बुझाता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। थोड़ा सा जो है खाना पीना खाया करो, भुलाया मत करो। क्या भुलाया है? गुरु का चरण भुला गया है, उसी को पूरा संसार खोज रहा है। चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल आय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम मुझ से आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जो है सूरत को संभालो। बस इतना ही काम है। सदगुरु के चरण में जो है सूरत को संभालो और याद करके रखो, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता पन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे,
पपिया निरह सेवाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे संता शब्द को निरखी होई गईले जन्म संगति। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साध जतन करिया जाहो। जतन करिया जाहो सदगुरु जी की टाटी। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अपने गुरु को कभी नहीं भूलना। सदगुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना। उसको यादों में बसा करके रखो। यही तो काम है। और क्या काम है बताओ। उसमें भी तुम्हारा समय नहीं लगता है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो काम कोई करती रही प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं वहराई का समान। अयहला क्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। तो क्षण वियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम है सोय। क्षण वियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम है सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपको सदगुरु के चरण में जो है अंदर में घुस जाना है और वैसे में अपना घर देख लेना है। सदगुरु के चरण में ही आपका घर है। आज देखो कल देखो 10 साल बाद देखो सब कुछ गुरु के चरण में जो है वैसे ही विद्यमान है, कभी नाश नहीं होता। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना। उसको जो है भाव रूप में पकड़े रहना। यही तो स्वामी जी जो है ना आपको बता रहे हैं। और आप हो कि सब बूझ जाते हो, गुरु का चरण जो है वो बूझना मुश्किल होता है। कैसे जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धू जी आपका। चलते हैं शांति पाठ।